हेलो एंड नमस्कार प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार परेशान हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि अंतर जिला ट्रांसफर का भविष्य क्या है, तो उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे नए एसीएस सर बी राजेंद्र जी के द्वारा यहाँ पे अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। आज दोपहर के टाइम पर यहाँ पे माननीय पूर्व एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने जो अपना शिक्षा विभाग का जो कार्यभार था वो नए एसीएस सर को सौंप दिया है। फाइनली यहाँ पे एसीएस सर ने अपनी गद्दी संभाल ली है और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य एसीएस सर के द्वारा किया गया है वो सर्वप्रथम किया गया ट्रांसफर को लेकर के। आपको बड़ी जानकारी यहाँ पे हम प्रदान करने वाले हैं। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बताने वाले हैं कि ट्रांसफर प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हो गया है और 3 जिले का जो आदेश जो कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप सभी शिक्षकों के लिए चालू होगा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल करके आ गई है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आवश्यक सूचना सभी शिक्षक और शिक्षिका जिनके द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन किया गया है उन्हें आज दिनांक 1 सितंबर 2025 को कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने हैं, जिसमें पहला है आपका आवेदन पत्र जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। दूसरा आपका ग्रीवेंस फॉर्म जो आपने ग्रीवेंस डाला है। इसके अलावा तीसरा आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपके द्वारा 10 विकल्प दिए गए थे, यानी कि आपने ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो याद रखिए, आपको 3 चीजें तैयार रखनी है। पहला, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपको आवेदन पत्र लिखना है। दूसरा, आपने जो ग्रीवियंस डाला है वो आपको निकाल लेना उसका प्रिंट आउट। इसके अलावा तीसरा आपका जो रहेगा वह ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसमें आपके द्वारा 10 विकल्प दिया गया था। साथियों, जिन्हें अपना नाम सूची में नहीं मिला है वो कार्यालय से संपर्क करेंगे। अगर आपका स्थानांतरण आदेश विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है एवं आपके द्वारा नए विद्यालय में योगदान ले लिया गया है अथवा नहीं, इसका उल्लेख अपने आवेदन में अवश्य करना है। इसके अलावा सभी प्रखंडों के लिए काउंटर निर्धारित किया गया है, कृपया कार्यालय में कर्मी को सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, ये जो आदेश है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के द्वारा दिया गया है और ऐसे आदेश आगामी 1 से 2 दिन में आपको तमाम जितने भी जिले हैं वहां से देखने को आराम से मिल जाएंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि क्या ट्रांसफर यहाँ पे जिला स्तर से ही होगा, क्या जिला से अनुशंसा के आधार पे ही आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिले में केवल यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं आप सभी से एक सूचना प्राप्त की जा रही है कि कितने शिक्षकों ने अपना विभागीय ट्रांसफर ले लिया, क्योंकि ऐसा कोई डेटा अभी जिला के पास है नहीं। अब जिला से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे उसके आधार पे इन सभी की जो संतुति है वह यहाँ पर सचिवालय स्तर तक की जाएगी, यानी कि विभाग के स्तर तक की जाएगी। इन सभी का जो टोटल फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद शिक्षा विभाग इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर करेगा। लेकिन 1,90,000 शिक्षकों में लगभग कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ट्रांसफर लिस्ट तैयार है और एस सिद्धार्थ सर यहाँ पे उस लिस्ट को जारी करने वाले थे जिसके संबंध में बैठक आज की डेट में ही होने वाली थी। लेकिन चूंकि आज जो है अपना जो भी कार्यभार है माननीय एसीएस सर के द्वारा आपके जो नए एसीएस सर हैं उनको सौंपा जाना था, इसलिए यह कार्य आज की डेट में नहीं हो पाया। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि एक सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो नए एसीएस सर ने उन्होंने पहला टास्क जो दिया है अपने सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को और साथ ही साथ वीसी के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि आप सभी का जो ट्रांसफर का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसे हर हाल में कंप्लीट करना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो लक्ष्य है ये 10 सितंबर जो पहले था उसी लक्ष्य तक कंप्लीट करना होगा, यानी कि हर हाल में जितने भी हमारे शिक्षक हैं वह 10 सितंबर से पहले पहले एटलीस्ट उनका जिला अलॉट हो जाए और 15 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास उनका विद्यालय अलॉट हो और एक 30 सितंबर तक यानी कि 30 ऑफ सितंबर तक हर हाल में अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकें, इसके लिए ये कार्रवाई त्वरित स्टार्ट की जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पे एसीएस जो नए एसीएस सर हैं उन्होंने अपना सारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। उनका जो संपूर्ण जो फोकस है वह शिक्षकों के ट्रांसफर पर ही है, फिलहाल आपको बता देते हैं। तो पहला काम एसीएस सर ने आज यही किया है कि तमाम जितने भी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनसे सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एस सिद्धार्थ जी के द्वारा भी ये जानकारी प्रेषित की गई कि हमारे तरफ से ये ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और जो लिस्ट यहाँ पे लगभग 12 से 13,000 शिक्षकों की थी उसको लेकर के भी यहाँ पे जो लिस्ट जारी होने वाली थी उसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आप हमारी लिस्ट को जल्द से जल्द साझा करें, क्योंकि यहाँ पे
लगभग मान करके चलिए 1.5 लाख प्लस शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया। इसमें विभागीय ट्रांसफर की बात करें या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर के बेसिस पे बात करें, लगभग सबका यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब जो ट्रांसफर बचा हुआ है मात्र अंतर जिला शिक्षकों का बचा हुआ है, जिसमें मेनली 1 to 5 के जो ऐसे सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, साथ ही साथ 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के ऐसे शिक्षक शामिल हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर के नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो 3 जिला का नया आदेश है, उसको लेकर के भी यहाँ पे एसीएस सर ने आज जो है विचार-विमर्श किया है और मान करके चलिए कि इसी सप्ताह में आपका 3 जिला नया आदेश वाला जो नोटिफिकेशन है, वो भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि इसको लेकर के भी कल या फिर परसों तक मीटिंग प्रस्तावित है और इसको लेकर के मीटिंग हो सकती है। फिलहाल ये जो 3 जिला वाला जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो फिलहाल अभी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये सप्ताह में तो नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन ये कहा जाए कि इसी वीक में या फिर इसी सितंबर मंथ में आप सभी से ये सारे आवेदन मांग लिए जाएंगे और उसके बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सत्य बात नहीं होगी और कहीं ना कहीं यह कहना बिल्कुल भी अनुचित है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि अब आप एक राज्यकर्मी हैं, चाहे हमारे तमाम विशिष्ट शिक्षक हो जिनका ट्रांसफर तो हो ही नहीं पाया, इसके अलावा हमारे बीपीसीएस बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो 6 to 8 के हो, 9, 10 के, 11, 12 के हो या फिर 1 to 5 के भी सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे जिनको म्यूचुअल प्राप्त नहीं हुआ ऐसे शिक्षक हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप राज्यकर्मी हैं, आपका यहाँ पे ट्रांसफर होना तय है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अभी तो आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन टीआरई 3 के तमाम जो शिक्षक हैं जिनको म्यूचुअल नहीं मिला है, वो लगातार परेशान हैं और वो कमेंट करते हैं सर हमारा क्या होगा। देखिए आपके केस में यही है कि 3 जिला का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन ये कब होगा, तो ये चुनाव संपन्न होने के बाद होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर कोई चैनल ये बोलता है कि 3 जिला का आदेश आने वाला है, आप सभी से विकल्प प्राप्त किया जाएगा, सितंबर में उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो माफ करिएगा, ऐसा हम आपको सूचना नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिलहाल सचिवालय स्तर पर ऐसी कोई वार्ता नहीं चल रही। हाँ, वार्ता जो चल रही है उसके संबंध में आपको अपडेट दे देते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है 3 जिलों को लेकर के वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो आदेश है यह निर्गत होगा चुनाव के बाद और आवेदन भी आपसे चुनाव के बाद दिया जाएगा, यानी कि मोटी मोटा मान करके चलिए कि नेक्स्ट ईयर में आपका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा 2026 में और 2026 के मान करके चलिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंथ में आपका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि 2026 के मार्च में ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर का लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि 10 सितंबर तक फिलहाल 1.9 लाख जो यहाँ पे आवेदन आए थे, इसमें से लगभग 12 से 13 हजार जो अभी बच गए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 10 सितंबर ही लास्ट डेट पहले थी, आज भी है और आने वाले 2 से 3 दिन में इसको लेकर के आपको एक गाइडलाइन भी देखने को मिल जाएगी। तमाम जो ये पत्र हैं वो लगातार अलग अलग जिले से जारी किए जाएंगे। इन जिलों में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि आपको ग्रीवेंस फॉर्म, अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही साथ एक आवेदन अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख देना है। तो ये सारी चीजें संकलित करके जल्द से जल्द आप अपने जिला में जाकर के जमा करिए क्योंकि यहीं से याद रखिएगा, यहीं से आपका जो रिकमेंडेशन है वह पटना शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर वहां से आपका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट यहाँ पे 12 से 13 हजार की बची हुई है वो तो हर हाल में जारी होनी ही है और इसको लेकर के भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो चुकी है। 10 सितंबर तक डेट तक यहाँ पे आप सभी का जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को एक स्पष्ट बात बता देते हैं कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार स्तब्ध हैं इस बात को लेकर के कि हमारे एसीएस सर बीच में ही छोड़ करके चले गए, तो देखिए इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लोगों का आना जाना लगा रहता है और एसीएस सर ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बल्क में टीचर्स का ट्रांसफर था वो काफी समय बाद स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारे जो अंतर जिला के शिक्षक हैं कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनको इस बात का सबसे बड़ा सेटबैक मिला है कि उनको अंदर जो एक आशा थी कि सितंबर महीने में ही वो अपने घर एटलीस्ट पहुंच जाएंगे क्योंकि काफी कम शिक्षक अभी बचे हुए थे म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के बाद, लेकिन अभी तक फिलहाल उसको लेकर के कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अभी तमाम शिक्षक उसी स्थान पर हैं जहां वो पहले थे। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए, आपका ट्रांसफर होने वाला है और 10 सितंबर से पहले ही आपको अपना जिला मिल जाएगा। हालांकि जो विद्यालय आवंटन है वो मान करके चलिए 15 से 20 सितंबर के आसपास होगा और 30 सितंबर तक आप अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर पाएंगे। इसको लेकर के आप स्पष्ट रहिए, आप परेशान मत होइए और वैसे भी लगातार कोई जानकारी मिलेगी हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रेषित कर दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। माता रानी करें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।